ईरान के साथ जंग की तैयारी में लगे अमेरिकी सैनिकों को हताश करने वाली खबर सामने आई है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े करती है। दरअसल ईरान को उड़ाने की चेतावनी वाले अमेरिकी लड़ाकू विमानों के दुम दबाकर भागने की खबरें आ रही हैं। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2025 में यमन के आसमान में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने अमेरिकी एयर ऑपरेशंस की चुनौती को उजागर कर दिया। यह मिशन था हूती ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का। अमेरिका लंबे समय से यमन के हूती गुट को ईरान समर्थित मानता रहा है। उस रात अमेरिकी F-16 वाइल्ड वीजल जेट्स को दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को दबाने के लिए भेजा गया था। इन विमानों का काम होता है दुश्मन के रडार सिग्नल को पहचानना और AGM-88 हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल से उन्हें नष्ट करना, ताकि पीछे आ रहे बमवर्षक सुरक्षित रह सकें। मिशन की शुरुआत सामान्य थी। रडार सिग्नल मिले, मिसाइल दागी गईं और कई लक्ष्य शांत हो गए। लेकिन असली मोड़ वापसी के वक्त आया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हूती लड़ाकों ने चुप्पी साधे रखी थी जब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी जेट्स वापसी की दिशा में मुड़े, रडार अचानक से सक्रिय हो जाते हैं और देखते ही देखते 6 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बरसा दी जाती हैं। हूतियों की तरफ से पायलटों को केवल 15 से 20 सेकंड की चेतावनी मिलती है। एक मिसाइल इतनी करीब से गुजरी कि पायलट को उसके इंजन की आवाज तक सुनाई दी। दोनों जेट्स ने तेज हाई जी मोड लिए, फ्लेयर्स छोड़े और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का इस्तेमाल किया, लेकिन हर बचाव के साथ ईंधन तेजी से घट रहा था। खतरा सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, बल्कि पायलटों के लिए यह भी था कि अगर ईंधन बीच में खत्म हुआ तो उन्हें हूती इलाके या समुद्री में इजेक्ट करना पड़ सकता था। आखिरी क्षणों में एयर ऑपरेशन सेंटर ने एक टैंकर विमान को करीब लाकर हवा में ईंधन भरवाया। यही वह फैसला था जिसने दोनों जेट्स को सुरक्षित बाहर निकलने का मौका दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने अभियान को सफल बताया, लेकिन पायलटों के अनुभव ने यह साफ कर दिया कि खतरा वास्तविक था और गंभीर था। सवाल खड़ा होता है कि अगर यमन में एक गैर राज्य सशस्त्र समूह इतनी संगठित घात लगा सकता है, तो ईरान जैसे देश की बहुस्तरीय एयर डिफेंस कितनी जटिल हो सकती है। ईरान के पास लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम, उन्नत रडार नेटवर्क और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों का व्यापक जाल है। विश्लेषक बताते हैं कि ईरान के पास S-300, उनका खुद का बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम भी है। विश्लेषकों का कहना है कि किसी व्यापक टकराव की स्थिति में ये सभी मोर्चे एक साथ सक्रिय हो जाएंगे और अमेरिका घिर जाएगा। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे उन्नत ताकतों में गिनी जाती है। स्टेल्थ तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता उसके पास है। लेकिन आधुनिक युद्ध अब सीधा और एक तरफा नहीं रहता। छोटे समूह भी समय, रणनीति और तकनीकी के मेल से बड़े ताकत को चुनौती दे सकते हैं। यमन की वार रात केवल एक सैन्य मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक संकेत भी थी। संकेत इस बात का कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच सीधा संघर्ष बढ़ता है, तो लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। यह आसमान में, समुद्र में और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए कई दिशाओं में फैल सकती है। ऐसे में सवाल केवल शक्ति का नहीं, बल्कि कीमत का है। क्या संभावित जंग में जोखिम और लागत अनुमान से कहीं ज्यादा भारी साबित हो सकते हैं? यमन की घटना इस बहस को और गहरा कर देती है। ईरान पर हमला करने के लिए आमादा हुए जा रहे ट्रंप को उनके ताकतवर साथियों से ना सुनने को मिल रहा है। जी हां, अमेरिका के बेहद अहम सामरिक पार्टनर और ताकतवर मुल्क ब्रिटेन ने ईरान पर हमले के लिए अपने एयरबेस देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ब्रिटेन का एतराज इस बात पर है कि अमेरिका के पास ईरान पर हमले की कोई क्लियर वजह नहीं है, यानी ये हमला बेवजह किया जा रहा है, क्योंकि ना तो ईरान अमेरिका पर अटैक कर रहा है और ना ही कोई ऐसी उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले के लिए डियागो गार्सिया और ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स स्टेशन RAF के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। उनका कहना है कि हमले के लिए क्लियर तौर पर कानूनी आधार जरूरी है। वो कहते हैं कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बड़ी सैन्य तैनाती की है, लेकिन कांग्रेस या सहयोगियों से मंजूरी नहीं ली है। उन्होंने हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत की और साफ कहा कि जब तक हमले का मकसद और उसके कानूनी आधार को ठीक से समझ नहीं लिया जाता, तब तक ब्रिटेन किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकता।
मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात रहती है। उनके प्रमुख सैन्य अड्डे साइप्रस, कतर और यूएई में हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ओमान में अल मुसन्ना एयरबेस का भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा हिंद महासागर में चागोस आइलैंड पर मौजूद डिएगो गार्सिया बेस भी ब्रिटेन का है, जहां से ईरान की दूरी ज्यादा नहीं है और ये अड्डा हर लिहाज से अहम है। ईरान पर हमले के वक्त ये एयरबेस अमेरिकी फाइटर जेट की उड़ानों की संख्या बढ़ाने में मददगार हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन ने फिलहाल इसे इस्तेमाल करने की इजाजत अमेरिका को देने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह है कि ईरान से तुरंत खतरा महसूस नहीं होता। वहीं पीएम कीर स्टारमर के इस फैसले से वहां अमेरिका समर्थक लॉबी गुस्से में है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने स्टारमर की आलोचना करते हुए कहा है कि वो मुल्लाओं का साथ दे रहे हैं और इससे ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने का मौका मिल सकता है। वो आरोप लगा रहे हैं कि कीर स्टारमर के सलाहकार उन्हें गलत समझाइश दे रहे हैं। साल 2003 में ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर हमला किया था, क्योंकि उस समय कहा गया था कि सद्दाम हुसैन के पास विनाशकारी या तबाहकुन हथियार हैं। बाद में ये खुफिया जानकारी गलत साबित हुई थी। तो इस बार ब्रिटेन अमेरिकन जल्दबाजी को भांप गया है और शायद उसे ये भी महसूस हो रहा है कि इस वक्त अमेरिका का साथ देकर वो भी मिडिल ईस्ट में एक लंबी जंग में फंस सकता है, क्योंकि ईरान आर पार के मूड में है और इस बार फ्रंट पर खेल रहा है, जबकि अमेरिकी एक्शन बता रहा है कि वो ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए भारी साजो सामान इकट्ठा कर रहा है, लेकिन ईरान है कि दबाव में आ ही नहीं रहा। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि कोई भी देश अवैध सैन्य कार्रवाई में शामिल होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दावों और घरेलू जांच का सामना करना पड़ सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि कोई भी देश अवैध सैन्य कार्रवाई में शामिल होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दावों और घरेलू जांच का भी सामना करना पड़ सकता है। ईरान अमेरिका जंग के मुहाने पर है। जरा सी चिंगारी भीषण युद्ध में तब्दील हो सकती है। इस बीच ईरान से जुड़ी कुछ न्यूज वेबसाइट दावा कर रही हैं कि दुनिया भर की सभी बड़ी तेल कंपनियों ने अपने अफसरों और दीगर लोगों को अरब देशों में जाने से फिलहाल मना कर दिया है। जी हां, दावा किया जा रहा है कि दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों ने अपने स्टाफ को सलाह दी है कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर की गैर जरूरी यात्रा करने से बचे।